हेलो, वेलकम बैक इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम लोग पैथोलॉजी सेक्शन में एक डिजीज़ का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पोटैटो एक बहुत कॉमन प्लांट है और पोटैटो में 3 डिजीज़ेस पाई जाती हैं जनरली इंडिया में। उसमें एक है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दूसरा है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये दोनों डिजीज़ फंगस से होते हैं और तीसरा एक पोटैटो स्कैबिस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होता है। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, क्योंकि ये जनवरी के महीने में अपीयर होता है। जैसा कि इस समय जनवरी का महीना चल भी रहा है, तो इस समय ये फील्ड में कॉमनली ये डिजीज़ देखने को मिलेगी और ये एक फंगल डिजीज़ है कॉज्ड बाई ओमाइसीटीज फंगस, द मेंबर ऑफ ओमाइसीटीज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो अब शुरू करते हैं। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ is very common in Solanum tuberosum in potato plant caused by fungus Phytophthora infestans, जो कि मेंबर होता है ओमाइसीटीज का। इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड से हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाई oospores एंड जूस्पोर्स, जो कि बाइफ्लैजिलेट होता है। माइसीलियम इसका सेप्टेट होगा, समटाइम्स एसेप्टेट होगा। ज़्यादातर ये एसेप्टेट होते हैं ओमाइसीटीज के मेंबर्स, यानी कि सिनोसिटिक हाइफा पाया जाता है। ब्रांच्ड होता है। इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों पैरासाइट होते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे मैंने पोटैटो की लीफ रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि ये डिज़ीज़ जो अपीयर हो रही है, ये डिज़ीज़ पोटैटो लीफ में सबसे पहले ये अपीयर होती है टिप रीजन में और फिर उसके बाद ये अपीयर होता है होल लीफ में। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं। ये फंगल डिजीज़ है, फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस फंगस का यहाँ इन्फेक्शन है। ये डिजीज़ शुरू होती है मार्जिन से, एज से, और ये बीच तक जाती है। द स्पॉट्स आर डार्क ब्राउन इन कलर, समटाइम्स दे आर सर्कुलर इन शेप, समटाइम्स दे आर इरेगुलर इन शेप। तो ये नेचुरल प्लांट्स हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने आज कलेक्ट करके ले आए थे। दिस इज़ अनदर प्लांट, दिस इज़ अनदर कलेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ये इन्फेक्शन यहाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है। एज एरिया में आप देखेंगे इसको और करीब से आप देख सकते हैं, एज एरिया में खूब बहुत अच्छा इन्फेक्शन है फंगस का। अब इसमें हमें प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए फंजाई का इन्फेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हमें लीफ को कलेक्ट आउट करना पड़ेगा और कलेक्ट करने के बाद हम इसका एक सेक्शन काटेंगे, फिर हम माइक्रोस्कोप में इसको एग्जामिन करेंगे। तो ये लीफ हमने ले ली है सेक्शन काटने के लिए। हम एक और लीफ को सेलेक्ट करते हैं जिसमें इन्फेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। अब क्या है कि जब ऑफ सीज़न होता है, जैसे ये जनवरी का महीना चल रहा है, तो इस महीने में लीफ अवेलेबल है फील्ड में, खेतों में। हमने वहाँ से अपने स्टूडेंट से कलेक्ट कराया है। लेकिन अगर ऑफ सीज़न है तो हम मार्केटेड जो है मटेरियल को यूज़ करते हैं। ये मार्केटेड मटेरियल है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें फंगस का बहुत सारा इन्फेक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। ये मार्केट से सप्लाई होती है लैब्स में। देखिए, ये इसको हमने प्रिजर्व करके रखा है और फार्मलिन में इसको प्रिजर्व किया जाता है, 2% फार्मलिन में। नाउ अब हम बात कर रहे हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की। तो आपने ये देखा कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का इन्फेक्शन या सिम्टम्स हमें 2 जगहों पर नज़र आता है। पहला तो लीफ पे नज़र आता है, जिसे हम फोलिएज पार्ट इन्फेक्शन कह सकते हैं या फोलियर लीफ इन्फेक्शन कह सकते हैं, जो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है। दूसरा इन्फेक्शन ये होता है कि जो पोटैटो का ट्यूबर है, इस ट्यूबर को जब हम बीच से कट करते हैं तो इसमें डार्क स्पॉट दिखता है। यहाँ पे बीच में कहीं अंदर काले काले डार्क स्पॉट मेटेलिक ग्रेस कलर के दिखते हैं। घर में भी अगर आप सब्जी काटेंगे, आलू काटेंगे तो उसमें दिख जाता है, फिर हम उसे फेंक देते हैं। दैट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ओके, अब ये डिजीज़ साइकिल की अगर बात करें तो इस डिजीज़ को आप डिटेल पढ़ने के लिए आप प्लांट साइंस वर्ल्ड के पैथोलॉजी सेक्शन में इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं डिटेल, और उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि फोलियर इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरस इन्फेक्शन हो गया, इसमें जो डिजीज़ साइकिल चलती है, डिजीज़ साइकिल में सिम्टम्स अपीयर होते हैं जनरली इन द मंथ ऑफ जनवरी लास्ट में दिखता है। और इसमें जो पेरिनेशन होता है
पेरिनेशन यानी कि जो डॉर्मेंट फेज होता है, उसमें डॉर्मेंट फेज क्या होता है कि डॉर्मेंट माइसीलियम मौजूद होते हैं ट्यूबर में। जब हम ट्यूबर का जो बड एरिया होता है, आइज जिसे बोला जाता है, उस बड एरिया को, अगर ये इन्फेक्टेड ट्यूबर है और इसके बड एरिया को कलेक्ट कर लिया जाता है और इसी को इस्तेमाल किया जाता है फील्ड में एज अ सीड। ठीक है, तो जैसे ये इसका बड एरिया है, इस बड एरिया को, ये आइज बनी हुई है, अब इस पर देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन दिख रहा है ऊपर से। तो अगर इस सीड को इस्तेमाल करते हैं एक नए प्लांट को उगाने के लिए, आप सब जानते हैं कि पोटैटो का पौधा कैसे लगाया जाता है खेतों में। तो पोटैटो को ट्यूबर को काट लेते हैं, उसमें से जो बड एरिया होता है उसको अलग कर लेते हैं इस तरीके से, और ये जो बड एरिया है, जिसे गांव में आँखें बोला जाता है, आइज़ बोला जाता है, इसको हम फील्ड में लगाते हैं और फिर इसी से नया प्लांट बनता है। तो ये इन्फेक्टेड एरिया है, इसमें फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस का माइसीलियम मौजूद है जो कि डॉर्मेंट कंडीशन में है। अब ये माइसीलियम जब ये सीड खेतों में जाएगा और इससे एक नया प्लांट जर्मिनेट करेगा, तो ये माइसीलियम पूरे प्लांट्स में फैल जाएगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन जनरली इसमें यंग लीफ में बहुत अच्छा इन्फेक्शन दिखता है, जो लोअर साइड में यंग लीफ होते हैं उसमें इन्फेक्शन दिखता है। यहाँ पे प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया। पेरिनेशन तो मैंने बताया कि बड में, ट्यूबर में जो डॉर्मेंट माइसीलियम है उनसे हैं, जब इसको खेत में लगाया तो ये डॉर्मेंट माइसीलियम एक्टिव हो गए और फिर इन्होंने प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज किया। जब प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर फंगस ग्रो करता है और ग्रो करके रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन इसमें होता है सेक्सुअल मेथड से, एसेक्सुअल मेथड से। तो पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल मेथड की। तो एक सेक्सुअल मेथड से जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज टेक्स प्लेस बाई कोनिडिया। अब इसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन कब होता है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर ये फंगस का माइसीलियम है, अगर जैसे ये, अगर आपका ये पोटैटो की लीव्स है, पोटैटो की लीव्स में ये सेल्स हैं, इनके बीच में ये माइसीलियम होते हैं, फंगस माइसीलियम, ये इस तरीके से पाए जाते हैं। ये पैरासिटिक माइसीलियम है, ये इंटरसेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर भी होता है। ये इस तरह से माइसीलियम है। इस माइसीलियम का कुछ पार्ट स्वेल कर जाता है जो कि स्पोरेंजियम का निर्माण करता है, ये स्पोरेंजियम। अब इस माइसीलियम के ऊपर जिस पे स्पोरेंजियम लगा है, जिस ब्रांच पे, उसको हम कहेंगे स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, तो ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियोफोर है और इसी स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर पाए जाएंगे। करेक्ट। अब वो स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो होता है बाई मीन्स ऑफ कोनिडिया। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई एसेक्सुअल मेथड बाई मीन्स ऑफ कोनिडिया। ठीक है, और अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 15 डिग्री से कम होता है, जो कि कूलर क्लाइमेट हिली एरियाज में होता है, तब वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है बाई सेक्सुअल मेथड बाई ओमाइसिटीज। ठीक है, तो हमारे इंडिया जो कि एक टेम्परेट कंट्री है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा लगभग ज़्यादा ही होता है। तो इन दैट केस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फाइटोप्थोरा इन आवर कंट्री, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एब्सेंट। तो अब हम स्लाइड बनाते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया था। तो स्लाइड बनाने के लिए हमने इन्फेक्टेड लीफ को ले लिया है पेट्री प्लेट में। अब इसका हमें टीएस यानी कि ट्रांसफ़र सेक्शन काटना है। ट्रांसफ़र सेक्शन काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पिथ का, पोटैटो पिथ को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कटिंग सेक्शन। ये पोटैटो का हमने ट्यूबर लिया, इस ट्यूबर का एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, इसी के बीच में हम सेक्शन को यूज़ करेंगे काटने के लिए। चूँकि सेक्शन हमें कट करना है इस इन्फेक्टेड लीफ का, आप देख सकते हैं बहुत छोटा है, बहुत थिन है, तो इसका डायरेक्ट सेक्शन काटना पॉसिबल नहीं है ब्लेड की सहायता से। तो इन दैट केस हम पिथ का इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा पोटैटो का टुकड़ा लिया, इस टुकड़े को बीच में से कट करते हैं। कट करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है, और इसमें जो है इस इन्फेक्टेड लीफ को इंसर्ट कर देंगे। इस इन्फेक्टेड लीफ में से पूरी लीफ को तो इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से इन्फेक्टेड एरिया को कट कर लेंगे लाइक दिस। ओके, तो ये हमने इन्फेक्टेड एरिया को कट कर लिया इसमें से।
अब इसको हम लोग पिथ के अंदर इंसर्ट करेंगे। इसको पूरी तरीके से अंदर तक हम इसको डिप कर देंगे, लाइक दिस। ये अंदर डिप हो गया है पूरी तरीके से। इसको हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया है। ओके, अब इसको इस तरीके से इसको होल्ड करते हैं टाइटली और सेक्शन कट करते हैं। सेक्शन कट करते वक्त थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ब्लेड बहुत शार्प होती है, तो ये हमारे उंगलियों को ना काटे। सेक्शन बहुत सारे छोटे स्मॉल थिन सेक्शन इन्फेक्टेड एरिया से कट किए जाते हैं। थिन सेक्शंस को हम लोग यहाँ से कट करेंगे, बहुत सारा थिन सेक्शन काटते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम पोटैटो ट्यूबर का एक छोटा सा पार्ट, जिसको हम पिथ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हमने लिया, उसमें इन्फेक्टेड एरिया से कट किया हुआ पार्ट रख दिया, इन्फेक्टेड पार्ट को रख दिया लीफ के। अब इसको हम बहुत बारीक सेक्शन काटने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस को कट कर लिया है। इसमें बहुत सारे थिन सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये एक थिन सेक्शन है, ये एक थिन सेक्शन है, ये एक थिन सेक्शन है, और ये जो पार्ट है ये पोटैटो के हैं, जो कि मैंने पिथ की तरह इस्तेमाल किया था। तो ये इस पिथ को मैं हटा दूँगा किनारे, और इसमें से जो सेक्शन हमने कट किए हैं, इसमें से जो सबसे बारीक थिन सेक्शन होगा उसको हम स्लाइड पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्लाइड लेंगे, जो स्लाइड पूरी तरीके से क्लीन होगी, और स्लाइड्स को पकड़ने का भी अपना एक तरीका होता है। ये मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। इसको क्लीन करने के बाद मैं इसको आप कॉटन से क्लीन करेंगे, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके स्वेट्स जो हाथ में पसीने लगे होते हैं वो इस पे आ सकते हैं। इसको क्लीन कर लिया। क्लीन करने के लिए स्लाइड्स को हमेशा साइड से पकड़ते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से। और अपने प्लेटफॉर्म को हमेशा साफ़ रखिए, साफ़ सफाई रखिए। यहाँ से आप ब्रश की सहायता से जो सबसे बारीक सेक्शन होगा उसको आप एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। जैसे मेरे को एक बारीक सेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, जो सबसे थिन सेक्शन होगा, बारीक से मेरा तात्पर्य थिन का है। एक सेक्शन ये मुझे दिखाई दिया, एंड सेकंड वन इज़ दिस वन, और एक और दिखाई दिया थर्ड वन। आप कोई एक रख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ एक 2-3 रख लेता हूँ, ताकि जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो हम कंपैरेटिव देख पाएँ कि किसमें किस तरीके के इन्फेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाउ तो इसमें मैंने कुल 4 सेक्शन रखे हैं। तो 4 सेक्शन, चूँकि एक स्लाइड पे ज़्यादा हो रहा है, तो मैं एक और स्लाइड का इस्तेमाल करूँगा, और मैं इसमें बड़े सेक्शंस को इधर रख दिया है। ये मैंने सेपरेट आउट कर लिया है। ये जो अच्छे सेक्शंस हैं मैंने उसको सेपरेट आउट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग स्लाइड को यहाँ रख दिया मैंने, इस पेपर को। अब चूँकि माइक्रोस्कोप में देखना है और फंगस का हमें कोनिडिया देखना है, स्पोर्स देखने हैं, तो रेजोल्यूशन हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। फंगस का स्पोर कोनिडिया देखने के लिए माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन ज़्यादा रखना होगा, हाई पावर का इस्तेमाल करना होगा, और बिना कवर स्लिप के माइक्रोस्कोप में स्लाइड को कभी प्लेस नहीं करते, क्योंकि इसके ऊपर जो फ्लूइड लगा है, जो वाटरी फ्लूइड लगा है, अगर वो माइक्रोस्कोप के लेंस तक पहुँचता है तो माइक्रोस्कोप को डैमेज कर सकता है। इसके बाद हम निडल की सहायता से इस पर कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप रखते वक्त एक बात का आप ध्यान देंगे कि कोई एयर बबल नहीं आना चाहिए। समटाइम्स जब एयर बबल आते हैं तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये एयर बबल ही कहीं फंगल स्पोर तो नहीं है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी स्लाइड अब एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो चुकी है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हम इसका करेंगे। अब इसका एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किया जाएगा। आप नज़दीक से भी देख सकते हैं कि दिस स्लाइड इज़ नाउ रेडी, और आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इसके लिए वाइट पेपर का इस्तेमाल करूँगा। ये कवर स्लिप है, कवर स्लिप के अंदर मटेरियल मौजूद है। इसका हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, तो दिस इज़ माय कॉलेज लैब, और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि माइक्रोस्कोप से एग्जामिन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं फंगस के स्पोर्स को।
अब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। दिस इज़ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ टीएस ऑफ लीफ ऑफ पोटैटो फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया। अभी हमने देखा कि जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे पोटैटो की लीफ में जो अर्ली ब्लाइट डिजीज़ है उसके बहुत सारे स्पॉट्स थे। स्पॉट में जो इन्फेक्टेड एरिया था हमने उसका टीएस कट किया। टीएस करने के बाद वेरी थिन सेक्शंस को स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया। तो यहाँ पे ये आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंजाई का इन्फेक्शन प्लांट लीफ के टिश्यूज़ में है। ये फंगल माइसीलियम क्लियरली यहाँ पे विजिबल हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों टाइप के इन्फेक्शंस आप देख सकते हैं। दोनों तरह के माइसीलियम्स इसमें दिखाई देंगे। माइसीलियम्स आर हाईलाइन यानी कि वो ग्लॉसी होंगे, ब्राइट होंगे और सिनोसिटिक होंगे, सेप्टा नहीं होगा, बिकॉज फाइटोप्थोरा इज़ द मेंबर ऑफ ओमाइसिटीज़। तो यहाँ पे फंजाई आपको एसेप्टेड दिखेगा। दिस इज़ द क्लियरली विजिबल। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हम नेक्स्ट डिजीज़ की या नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल्स और सिखा